व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो के बारे में आपको बताऊं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस कायनात में कोई भी चीज़ वो बग़ैर तरतीब के नहीं है, एक तरतीब से, एक कायदे और कानून के साथ है। तो इसी तरह से बात करते हैं ये डिश के हवाले से कि डिश में फ़ोकल पॉइंट क्या होता है, उसका क्या फ़ंक्शन होता है और वो किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं किसी भी डिश का एक्यूरेट एक कायदे कानून के तहत, एक फार्मूले के तहत। इसी तरह से अगर कोई ऐसी डिश है आपके पास जिनके ये स्टिक्स वगैरह जिसे हम रॉड कहते हैं वो ख़राब हो गए हैं, अब आपको एग्जैक्ट पैमाइश का पता नहीं है, तो आप किस तरह से उनको दोबारा से पैमाइश कर सकते हैं एग्जैक्ट एक कायदे और कानून के तहत। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ोकल पॉइंट होता क्या है। किसी भी डिश का जो ये सेंटर है, यहाँ से ये ऊंची शेप रखते हुए यहाँ पर हमारा ये फीड हार्न लगा हुआ है, ये फीड हार्न, इसकी हाइट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। ये किसी भी डिश को मज़बूत सिग्नल लेने के लिए, एलएनबी की मज़बूत एडजस्टमेंट के लिए फ़ोकल पॉइंट का दुरुस्त होना इंतहाई ज़रूरी है, नहीं तो इसके बगैर फिर आपके सिग्नल जो हैं बहुत कम आएंगे, आपका डिश का जो रिज़ल्ट है वो 100% नहीं होगा। तो अब करना क्या है, इसको किस तरह से हम मालूम करेंगे फ़ोकल पॉइंट को। सबसे पहले आपने आपके सामने जो डिश है उसकी किनारे से पैमाइश कर लेनी है। ये मैं यहाँ पर आपको ऊंची टेप की मदद से ये दिखाता हूँ। और पैमाइश इस तरह से करनी है आपने कि ये इस किनारे से शुरू करना है और इस टेप को ऐसे साथ मिलाते हुए लेके आना है और इसके यहाँ आपने सेंटर से गुजारना है, ये ऐसे, यानी जो डिश का आपका सेंटर है उसके दरमियान से आप गुजारेंगे। गुजारते हुए इसको दूसरे सिरे तक किसी तरह से आप ले जाएंगे, ऐसे बिल्कुल इसके साथ चलती जाए टेप इस तरह से। और ये लास्ट पे यहाँ पर इसका इख्तिताम हो गया। तो ये 70 इंच आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 70 यानी 70 इंच की डिश है और गहराई वाली डिश है। अब इसको आपने याद रखना है या लिख लेना है कि हमारी जो लंबाई या चौड़ाई थी वो कितनी थी। इसी तरह से अगर हम इसको लंबाई मान लें तो इस तरह से ये चौड़ाई हो जाएगी, ये दोनों बराबर होंगी। तो अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इसको सेंटर से रखते हुए एक ये बारीक धागे की लाइन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर बारीक धागा है। इसकी गहराई नापने के लिए डिश की आपने एक धागा लेना है, बारीक धागा या डोरी, उसको एक साइड से बांधना है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर से लाना है इस तरह से सुराख में से डालते हुए और इधर से इस सुराख में से गुजारते हुए नीचे से आपने यहाँ पर बांध देना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि ये सेंटर को क्रॉस करे, डिश के सेंटर पे, ठीक है। अब इसकी गहराई आपने किस तरह से नापनी है, धागा आपने अच्छी तरह से बांध लिया टाइट करके, इसको यहाँ सेंटर में रखना है और इस जहाँ इस तरह से आपने इसकी पैमाइश करनी है कि जब ये धागे को क्रॉस करेगी तो ये देखें, ये तकरीबन 11.5 इंच के करीब इसका जो गहराई है डिश की वो बन रही है। अब इसकी जो चौड़ाई थी या लंबाई थी वो थी 70 इंच की और इसकी जो गहराई है वो है 11.5 इंच की। ये हमारे पास जो है वो इसकी चौड़ाई भी आ चुकी है डिश की और लंबाई भी। ज़ाहिर है इसकी जो अगर एक तरफ से हम चौड़ाई करेंगे पैमाइश तो ऑटोमेटिकली इसकी लंबाई भी आ जाएगी, क्योंकि ये चारों तरफ से गोलाई में होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो कहीं से इसको पैमाइश कर लें वो एक ही होती है, एक को हम चौड़ाई कह देते हैं, दूसरे को लंबाई कह देते हैं। और हमने इसकी गहराई भी निकाली हुई है, वो थी 11.5 इंच। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर याददाश्त के लिए लिख दिया है, लंबाई चौड़ाई भी लिख दिया। अब इसका फार्मूला क्या है, इसको निकालना किस तरह से है। ये जो इसकी चौड़ाई है 70 इंच की, इसको हमने ज़रब देनी है लंबाई से। जब हम 70 को 70 से ज़रब देंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ये आप देख सकते हैं कि 4900 इसका जवाब आया है। तो अब क्या करना है, इसको 4900 को यानी 4900 को हमने इस पे जो ये हमारी आई थी गहराई डेप्थ, इस पे तकसीम कर देना है। वो किसी भी डिश पे मतलब आप साइज़ ले लें, जो भी गहराई आएगी उसको तकसीम कर देना है। तो अब तकसीम करने के बाद हमारे पास जो जवाब आया है वो आया है 426। तो ये पेटेंट फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ
कि जिस तरह की मर्ज़ी डिश हो, छोटी हो, बड़ी हो, गहराई वाली हो, फ्लैट हो, तो 16 पे आपने तकसीम करना है। जो भी जवाब आएगा लंबाई चौड़ाई को ज़रब देने के बाद और उसके बाद गहराई जो है उस पर तकसीम की जाएगी। जो भी आएगा जवाब 16 पे तकसीम करेंगे। जब हमने 16 पे तकसीम किया तो देखते हैं क्या जवाब आता है। ये 16 पे तकसीम करने के बाद ये देखें, ये हमारे पास 26 जवाब आया है इंच। तो इतना फोकल पॉइंट होगा। अब इसी फार्मूले के तहत आपको मैं बताता हूँ कि आप जो रॉड है या स्टिक है उनकी लंबाई किस तरह से निकालेंगे। ये आपके पास लंबाई है और चौड़ाई भी है, इनमें से आपने एक ले लेनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास लंबाई या चौड़ाई एक ही है, 70 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हमने 2 पे तकसीम कर देना है, जब या इसका हाफ़ कर लेना है। तो जब हम इसको 2 पर तकसीम करेंगे, तकसीम 2, तो इसका जवाब आएगा 35। ये 35 इंच आ गए। अब हमारे पास जो गहराई थी वो थी 11.5। हम यहाँ पर लिखते हैं 11.5। ये हमारे पास थी गहराई, ठीक है। इसको भी हमने 2 पर तकसीम करना है। जब इसको हम 2 पर तकसीम करेंगे तो ये कैलकुलेटर पे भी आपको दिखाते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये होगी 6.25। ये 5.75 इसका जवाब आ गया है। अब आगे क्या करना है, ये जो 35 इंच हमारे पास थे ये लंबाई चौड़ाई वाले, इनमें से हमने ये माइनस कर देने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि माइनस क्यों करने हैं। 35 में से जब 5.75 को हम माइनस करेंगे तो ये देखें, ये जवाब आ गया 29.25। ये हमारे इतनी जो रॉड है वो लंबी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइनस क्यों करने हैं। जब अब गहराई वाली डिश, कोई भी गहराई वाली डिश है, आप जानते हैं कि उसके रॉड हमेशा छोटे होते हैं गहराई वाली डिश के। जो फ्लैट डिश होती है उसके रॉड लंबे होते हैं। इसमें से हम माइनस करेंगे, ये जो चौड़ाई या लंबाई है उसके हाफ में से इसका गहराई का हाफ करते हुए जो कि 5.75 आया है, यानी ये हर डिश पे अप्लाई होता है, उसकी जितनी भी लंबाई चौड़ाई हो। फार्मूला यही है, इसी तरह से आपने करना है। तो इसमें से ये माइनस करके ये हमारे पास आ गए, इसका 29.25 इंच जवाब आ गया। ये हमारे स्टिक की लंबाई होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये वाकई 29 आगे जो 25 है वो तो ना होने के बराबर है। यहाँ से पैमाइश करते हैं, आपको चेक करवाते हैं कि वाकई ही इतना जवाब है। ये देखें आप, ये इस तरह से ले जाते हुए टेप को टाइट करके इसके साथ ऐसे लगाकर ये आप देख सकते हैं कि ये 29 इंच ही हमारे बनते हैं। ये आपको नट काबला भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें उससे थोड़ा सा ऊपर जो 0.25 था। तो इस तरह से आप किसी भी डिश का फोकल पॉइंट और उसके रॉड की है जो पैमाइश कर सकते हैं।